सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाश और मैं हूं आप लोगों के साथ। तो स्वागत है आपका इस रोजगार की नगरी में। क्लैपिंग क्लैपिंग गाइस, क्लैपिंग। बहुत लोग कह रहे थे दीदी मेरे से इकोनॉमिक्स नहीं हो पा रही, क्या है ये इकोनॉमिक्स में जाता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में जाता हूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा थियोरेटिकल है, मुझे समझ में नहीं आता। सबका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ एक संजीवनी बूटी। भाई संजीवनी बूटी जो तुम्हारे हाथ लगेगी। क्यों क्यों बोल रहा हूँ संजीवनी बूटी? भाई तुम्हारे पास प्रॉपर शॉर्ट्स नोट्स मैं तुमको देने वाली हूँ। जाके जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल में लिंक है, जाकर उनको देख लो। और मैं बताने वाली हूँ आपको स्ट्रैटेजी किस तरीके से उसको पेपर देना है। तो भाई मैं तुमको एक बात बताऊँ, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा लिख के आ जाऊँगा तो मेरा हो जाएगा, तो घंटा कुछ नहीं होगा तुमसे। क्योंकि यार एक बात बताओ, पेपर 3 घंटे का है, तुम इतना कितना लिख के आ जाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना उस टॉपिक से रिलेटेड। तो तुम्हें टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए। मैं तुम्हें कोई अंधा विश्वास नहीं दे रही कि भाई जाओ एक्चुअली तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे तो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। कीवर्ड्स तुम्हें आने चाहिए, सच में आना चाहिए। तुम्हें हेडिंग्स पता होनी चाहिए। मैं सही बताऊँ, देखो हेडिंग्स तुम्हें पता होनी चाहिए करेक्ट कि हेडिंग्स क्या बोल रही है। हेडिंग्स जो बोल रही है फिर उस हिसाब से अंदर से तुम जो लिख रहे हो तो तब भी चल जाएगा, पर फुल नंबर मिलने के कोई चांसेस नहीं है उसमें। तुमको आना चाहिए, सही बताऊँ तो गाइज मैंने आपको बता दिया संजीवनी बूटी के बारे में। तुम्हारे पास शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल, तो मेरे पास शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। जाओ जाके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी है और अभी के रिवीजन के लिए भी है। भाई जाओ उसको याद करो, उनके हेडिंग्स याद करो। उसको मैंने हेडिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, जाओ वहाँ पे पढ़ो, तुम्हें याद हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स से तुमको कम से कम इतना तो याद हो जाएगा ना कि तुम बाद में अपने मन से भी लिख सकते हो। तो जाके देखो और उसको लिख दो। और स्ट्रैटेजी तो भाई तुमको मैं यही बोलूँगी, तुमको आना चाहिए। तुम्हें जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको उसका आंसर आना चाहिए। तो पॉइंट्स में लिख के आना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, पॉइंट्स में लिख के आना। जब भी कभी कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा हो ना कि क्या ये ऐसा हो सकता है, ये येस या नो में जैसे आंसर देते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो तुमको ऐसे लिखना है कि अगर येस होगा तो येस ऐसा दिस इज, तो मैं तुमको ऐसा करना कि हाँ इस तरीके से ऐसा ये होता है। एंड देन आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है प्रॉपर, जिस हिसाब से तुमको उस टॉपिक के बारे में पता होगा इस हिसाब से। या नो लिखना है तो फिर रीजन भी लिख देना, आप उस तरीके से आपको करना है। तो ये टिप्स तो देखो मैं बाद में बताऊंगी किस तरीके से करना है। तो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक के क्वेश्चंस। इंडियन इकोनॉमिक के क्वेश्चंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक्स जो है मैं एक डे वाइज प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो उसके बारे में मैं आपको टाइम टेबल बताती हूँ। टाइम टेबल कैसा होगा, मैं हर एक दिन आपको एक चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी इंडियन इकोनॉमी के। भाई इंडियन इकोनॉमी का अगर तुम करके चले जाओगे ना, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बोले हैं आ जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इंडियन इकोनॉमी आपको थोड़ा सा समझा भी दूं कि यार ऑफकोर्स यार एक बात बताओ, तुम बस तुम ऐसे देख के थोड़ी चले जाओगे, तुमको समझ में भी तो आना चाहिए ना कि यार ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उसको बाद में तुमको एक्सप्लेन करूँ कि ये इंडियन इकोनॉमी में क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी और मेरे ठीक ठाक नंबर थे उसमें, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ दीदी मेरे को समझा दो तो हो जाएगा। वैसे थी तो मेरी स्ट्रॉन्ग, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी थी तो वो ठीक था, ठीक है। तो मेरे नंबर अच्छे खासे आए थे, मेरे 88 नंबर आए थे। For my mistakes, actually I deserve 95+, but चलो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जो आप दोबारा ना करो। पर अभी पेपर है नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगी। बट बाकी आई डिजर्व तो 95+, क्योंकि मेरी मेहनत उसी हिसाब से थी और मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए थे। तो दोस्तों तुम्हें भी करना है। अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर 90+, देन यू हैव टू सॉल्व द पेपर्स, क्योंकि ये कंपल्सरी हो जाता है। तो तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारी स्पीड कैसी है। और भाई तुम मानोगे नहीं, मेरा आधे घंटे पहले पेपर हुआ था, तो कुछ तो होगा ना। आधा घंटे पेपर पहले करके बैठी थी तो आएंगे ही नंबर। और मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स थी, मैं आपको बताऊंगी। और भाई मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताऊंगी तो भाई वो तो पेपर में ज़रूरी आएगा, तो उसका आप टेंशन मत लेना। कम से कम मैं आपको 80 में से 50 नंबर तो तुमको बता ही दूंगी कि क्या पेपर आएगा, ठीक है। बाकी मतलब मैं 50 इसलिए वैसे बताने को तो भाई वही आएगा जो मैं बता रही हूँ, पर मैं ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें पैटर्न चेंज करके आ जाए। बट वैसा तो नहीं आएगा, बाकी जो मैं तुम्हें बताऊँगी वो आएगा। हो सकता है थोड़ी सी, देखो केस बेस्ड स्टडी भी आता है, बट अगर तुमको टॉपिक्स के बारे में पता है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी उस बारे में। तो ठीक है गाइज, मैं आपको डे वाइज बता दूंगी। और जो प्लान बनाने वाली हूँ ना डेली, वो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको भेज दूंगी। और भाई बहुत तगड़ी सीरीज निकालने वाली हूँ मैं उस चीज़ की, तुम देखना गाइज, तुमको इकोनॉमिक्स में भी पास करवा दूंगी। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला कमेंट करो एंड लिखो कि हाँ मैं इकोनॉमिक्स में फोड़ के आ जाऊँगा या फिर मैं इकोनॉमिक्स में फोड़ के आ जाऊँगी और ऑफकोर्स मैं नंबर लेकर आऊँगी। एंड मैं तुम्हें 95+ डिजर्व क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पेपर आता था भाई। पेपर देखो मुझे पूरे 100 नंबर का आता था, बस मेरी मिस्टेक्स की वजह से मैं 88 नंबर पे आ गई। भाई मैं सच बोलती हूँ, मैं बोल सकती हूँ तो 91 भी बोल सकती हूँ, बट 93 भी बोल सकती हूँ, बट मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि मेरे सिल्ली मिस्टेक्स की वजह से आए थे। कुछ सिल्ली मिस्टेक्स जो मैंने करी थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ एंड टाइम पे। मैं बताऊंगी पेपर से एक दिन पहले कि तुमको क्या क्या नहीं करना है, वो उस हिसाब से मेरे आए थे। बट डोंट वरी, मैं रिजल्ट तो 100% का करती थी क्योंकि मुझे पता था। और मैं अभी भी बता सकती हूँ कि पेपर में क्या आ सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था भाई, मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए थे। तो गाइस बस जो तुम्हें बता रही हूँ उस हिसाब से करना। सो गाइस दिस इज द
एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड डरने का नहीं है, फोड़ने का है। ये मेरे सर बोलते थे, मेरा डायलॉग नहीं है ये, ठीक है। बाकी डरने का नहीं, फोड़ने का है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।